है कि हमें एकदम बेस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, उसके लिए हम क्या करें? तो देखिए भाई, बेस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपके केमिकल बॉन्डिंग्स की जितनी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। उसी के बाद आप बुक्स समझ पाओगे। बुक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली पाउला यूक्रानिस ब्रुइस की जो बुक है काफ़ी अच्छी किताब है। बट दिस बुक इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एवरी टॉपिक बिकॉज़ आप पढ़ रहे हो हायर लेवल पे, बट आप बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो बेस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बट यहाँ का भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंडेंट है इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट आप समझने के लिए पाउला इक्वानिस ब्रुइस से स्टार्टिंग कर सकते हो आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड आफ्टर स्टडिंग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ तो स्पेशली अलग से जीओसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जीओसी अगर आप किसी भी जेई की किताब से पढ़ लो, आपको बस पता होना चाहिए व्हाट इज क्या होता है। बट कोरिलेटिंग कैपेसिटी तो देखो वो आप हमेशा जो जनरेट होती है वो किसी न किसी टीचर की प्रेजेंस में या किसी न किसी कोच की प्रेजेंस में होती है। कोरिलेटिंग कैपेसिटी आप जनरेट करना है तो अच्छे फैकल्टी को फॉलो करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बट बुक्स के बारे में बात करें तो पाउला इक्रानिस ब्रुइस के बाद अगर आप बात करें तो सोलोमन प्राइल्स को भी आप पढ़ सकते हो। दोनों बुक्स आपस में इक्वल ही हैं, बट नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं स्पेशली ये कॉन्सेप्ट के लिए रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आप रिएक्शन ऑन सैचुरेटेड कार्बन के बारे में बात करें। सैचुरेटेड कार्बन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए ये बुक सही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ये बुक सही है, बट एडवांस लेवल पे नहीं। एडवांस लेवल की नहीं है ये किताबें, बट अच्छी किताबें हैं स्टार्टिंग करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अगर जो है कि मॉर्सन बॉयड की किताब है तो मॉर्सन बॉयड को भी आप एक बार देख सकते हो। मॉर्सन बॉयड भी अच्छी बुक्स है, बट ये भी एडवांस लेवल की बुक्स नहीं है जिसके बेस पे आप सब कुछ पढ़ लो। बट अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी जनरेट होती है नंबर्स ऑफ बुक्स पढ़ने की तो बहुत अच्छी बात है। आप इनको पढ़ सकते हो, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन ऑफ योर कॉन्सेप्ट। तो आप मॉरिसन बॉयड के बारे में भी जिक्र करें तो मॉरिसन बॉयड के बारे में भी पढ़ सकते हो। अगर किसी के पास डेविड क्लेन की बुक है तो ये किताब भी काफी अच्छी है। इसका जो सेकंड एडिशन है खास करके इन्होंने यूनिवर्सिटीज के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लिखा है। तो इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस बुक के को भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका मन और ज्यादा किताबों को पढ़ने का है तो माइकल बी स्मिथ की किताब को भी पढ़ सकते हो। आप देखो हर बुक्स जो है, हर बुक्स में कुछ न कुछ नया मिलेगा, कुछ न कुछ बताने का तरीका अच्छा मिलेगा। तो अगर आप एक टॉपिक कोई पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को अगर डिफरेंट बुक में पलट के आप देखो तो वो पढ़ने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बड़ी अच्छी होती है। पर ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं रखना चाहिए कि मैं ये बुक पूरी पढ़ लेता हूँ फिर वो बुक पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता है। आप अगर सैचुरेटेड कार्बन पे रिएक्शन पढ़ रहे हो तो हर बुक को पलट के देखो कि कहीं मुझे कुछ नया तो नहीं मिल रहा है, और नोट्स प्रिपेयर करो। अगर आपके पास कोई टीचर है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। माइकल बी स्मिथ की बुक जो है एसिड बेस अप्रोच से, ये भी काफी अच्छी किताब है क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को एसिड बेस अप्रोच ही आता है बिकॉज देयर इज अ बहुत कम फैकल्टी है जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेस पे पढ़ाते हैं। बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने के लिए आपको सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए।